बहू, ओ बहू, कहाँ हो? कहाँ चली गई? ये कितनी जोरों से भूख लगी, लेकिन किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। सुबह से भूख के मारे जान निकली जा रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे तो। हुआ सासू माँ, आप आवाज दे रही थी, कोई काम है आपको? बहू, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं और फिर मुझे शुगर की दवाई भी खानी है। हाँ बहू, अगर खाना बना दिया हो तो थाली लगा के ले आ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी, खाना बन गया है, बस आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ओके माँ जी, मैं लेकर आती हूँ अभी। अच्छा, महारानी सब्जी बनाने में लगी है। आज मैं इसकी सब्जी बहुत अच्छे से बनाऊंगी। और सास की हित ऐसी बनती है ना, आज पता चलेगा इसको किससे पाला पड़ा है इसका। बड़ी जिठानी हूँ आखिर मैं इसकी। लो, मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से चुपचाप चली जाती हूँ, वरना किसी को शक हो जाएगा। अब मजा आएगा जब छुटकी आएगी और देखेगी सब्जी जल गई। अब होगा घर में तांडव तांडव। मुझे तो बड़ा मजा आएगा खेल देखने में। ये स्मेल कैसी? ऐसा लग रहा है मानो सब्जी जल रही हो। ओ, सब्जी जल गई। इतनी जल्दी सब्जी कैसे जल सकती है? गैस को धीमा करके गई थी माँ जी के पास, इतनी जल्दी कैसे जल गई? ये तेज आंच किसने कर दी? मैं माँ जी को क्या बोलूंगी? माँ जी को तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं उन्हें क्या दूं? सब्जी तो पूरी जल गई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे। क्या हुआ बहू? मैं इतनी देर से तुझे आवाज दे रही थी, तूने आवाज ही नहीं दी मुझे। और खाना लगाने में इतना समय लगता है क्या बेटा? सासू माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे से सब्जी जल गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ। अब मैं आपको खाने में क्या दूं माँ जी? सही बात है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं माँ जी, जब मैं आपके पास गई थी तो गैस ना धीमी करके गई थी, और जब मैं वापस आई ना तो गैस का फ्लेम तेज था। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझसे भी हो जाता है। ऐसा कर, फ्रिज में सब्जी रखी है ना, वो सब्जी और रोटी दे दे, मैं वही खा लूंगी, तुम दूसरी सब्जी बना लेना। ठीक है सासू माँ, आप जाकर बैठिए, अभी आपके लिए खाना लगा कर लेके आती हूँ। पता नहीं माँ जी सब्जी कैसे जल गई, मैं तो आज को धीमा करके गई थी। ओह, तुमने सब्जी जला दी? तुम्हें पता है ना कितनी महंगाई बढ़ रही है, और इतनी महंगाई में तुम खाना जला रही हो? पता है ना सब्जी कितनी महंगी हो गई है। सॉरी दीदी, पता नहीं दीदी ये सब कैसे हो गया। मैं तो गैस को धीमा करके गई थी माँ जी के पास, तो वापस आई तो देखा सब्जी जली हुई थी और गैस भी तेज थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बेटी, जब तुम्हारे अलावा किचन में कोई आया नहीं गया नहीं, अपने आप आंच थोड़ा ना तेज हो जाएगी। तुम्हारा ही ध्यान यहाँ नहीं रहता है, तुम बिल्कुल भी अपने घर के काम में ध्यान नहीं देती हो, और बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आज तो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटी, अभी तो तुमने घर को अच्छे से संभाला भी नहीं और बर्बाद करना शुरू कर दिया है। माँ जी, आप अपनी लाडली बहू को कुछ कहते क्यों नहीं है? बड़ी बहू, ऐसा है ना कि तुम सास बनने की कोशिश ना करो। हूँ ये सब देखने के लिए, कोई दाई अम्मा नहीं हो, अभी मैं जिंदा हूँ सब देखने के लिए। तुम अपने काम से मतलब रखो। सब्जी जल गई है तो क्या हुआ? तुमने भी तो शुरू में कितनी गलतियाँ की है, मैं याद दिलाना पड़ेगा क्या मुझे? शायद छोटी बहू, तुम मुझे जल्दी से खाना लगा के दे दो, मुझे दवा भी खानी है, तो लेट हो जाएगा। वैसे भी बहुत लेट हो चुका है आज में घर वालों के लिए दूसरी सब्जी बना लेना। अच्छा ठीक है माँ जी, दूसरी सब्जी बना लेना। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अगर मैं होती ना सासू माँ, मुझे छोड़ती नहीं, इतनी बातें सुनाती कि मेरे कान पक जाते। अपनी छोटी लाडली बहू को कुछ भी नहीं कहा, समझाओ इन बहुओं को। पिछले 10 सालों से मैं ही इस घर को संभालती आ रही हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। माँ जी तो हमेशा छोटी के गुणगान ही गाती रहती हैं, घर के सारे लोग भी उसी का गुणगान कर रहे हैं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। आज तक मैंने जो इस घर के लिए किया तो सारे लोग भूल ही गए हैं। अपनी लाडली बहू के आते ही तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही बात करने का कोई सलीका है उसमें, थोड़ी सुंदर क्या है, बस उसी में सभी लोग मोहित हैं। अरे जा रहे हैं सारे लोग उसकी सुंदरता पे, तो पता नहीं छोटी बहू ने क्या क्या कर दिया है घर वालों पे। सभी लोग इसी के ऊपर लट्टू हो गए हैं, लट्टू। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो सासू माँ उसको कुछ भी नहीं कहती है, मेरे से होती है तो राई का पहाड़ बना देती है, पूरे घर में ढिंडोरा पीट पीट के सबको बताती है, बड़ी बहू ने ऐसा कर डाला वैसा कर डाला। अरे ये तो लल्ला की आवाज है, और बहू कहाँ चली गई लल्ला को छोड़ के? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू,
तुमने मुझे बुलाया? हाँ, इतनी देर से लल्ला रो रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ, लल्ला को ले लो या तो मेरे पास छोड़ जाओ। अरे सासू माँ, मैं फुर्सत थोड़ा ना बैठी थी, किचन में जाके खाना बना रही थी। अच्छा, छोटी बहू कहाँ है? अरे माँ जी, कहाँ होगी? अपने कमरे में होगी, काम फरमा रही होगी मैडम। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? छोटी बहू, आप रोटी नहीं सेक सकते क्या? लल्ला कितनी देर से रो रहा है, बड़ी बहू को लल्ला के पास होना चाहिए इस टाइम। माँ जी, मुझे पता था, मैंने दीदी को बोला था खाना मैं बना लूंगी, आप चले जाइए लल्ला के पास। दीदी ने मुझसे बोला कि मैं काम कर लूंगी, तुम अपने कमरे का जो भी काम है वो कर लो। अरे क्या छोटी, इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, वो भी माँ जी के सामने? तुमने मुझसे कब बोला मैं रोटियां सेक दूंगी? दीदी, आप ही ने तो कहा था कि कमरे में जाके सारा काम कर लो। मैं तो आदत हो गई है सबकी तारीफें बटोरने की, और भोली भाले बनके नाटक करती हो। मैं तुम्हारे इरादे सब समझती हूँ। सासू माँ के सामने इतना भोला भाला मत बनो। पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? अरे बहू, तू परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाएगी बड़ी बहू। तू अपने कमरे में। माँ जी। छोटी बहू, कहाँ हो? आओ इधर। दीदी बोलिए। छोटी, मैंने तुम्हें एक काम करने को दिया था, तुमने वो भी ठीक से नहीं किया, माँ जी की साड़ी जला दी। लेकिन दीदी, मैंने तो इस्त्री बहुत अच्छे से की थी, ध्यान से, पता नहीं कैसे जल गई। तुम्हें पता नहीं है तो क्या साड़ी अपने आप जल गई? मुझे नहीं पता दीदी, मैंने तो प्रेस बहुत अच्छे से की थी माँ जी की साड़ी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि साड़ी मैंने जलाई है? दीदी, मैंने ये कब कहा कि आपने साड़ी जलाई है? क्या मेरी साड़ी जला दी? छोटी, तुम्हें कोई काम आता है या नहीं आता है ठीक से? तुम सब्जी जला देती हो, कभी साड़ी जला देती हो, और कभी तो रोटियां जला देती हो। ऐसा ना हो कभी तो हमें ही जला दो। सोच समझ के बोलना, ऐसा ना हो कि तुम किसी दिन घर ही जला दो। दीदी वो, अब चुप कर, एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस करती है। बहू, जाकर पौधे में पानी डाल दो, पौधे सूख रहे हैं। सुमा, मैंने साड़ी को नहीं जलाया, यकीन मानिए मेरा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने प्रेस करके रखी थी साड़ी नहीं जली थी, मैंने स्विच को भी ऑफ कर दिया था माँ जी, ताकि गलती से भी न जल जाए। ये साड़ी कैसे जल गई माँ जी, मुझे नहीं पता, सॉरी माँ जी। हाँ, कोई बात नहीं बहू, पाई देने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर अपना काम कर लो। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी सब्जी जल जाती है, कभी साड़ी जल जाती है। सासू माँ, आपने छोटी बहू से कुछ भी नहीं कहा, आपने छोटी बहू को ऐसे ही जाने दिया। आपने छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है माँ जी। इतना सर पे मत चढ़ाइए, वरना तो आपको ही पछताना पड़ेगा। गलती पे गलती करे जा रही है, आप उसे कुछ भी नहीं कह रहे, ये तो माँ जी गलत बात है। बड़ी बहू, क्या गलत है क्या सही है, मुझे वो तुझसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुझे क्या लगता है मैं कुछ जानती समझती नहीं हूँ? सासू माँ जी, आपका कहने का मतलब क्या है? बड़ी बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है, ऐसे काम तुझे शोभा नहीं देते बिल्कुल। काल में इज्जत बनाने के लिए अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है, ना कि नीचे गिराना होता है। मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है ससुराल में। मुझे पता है तुम छोटी बहू से कितना जलती हो, जब से वो आई है तब से कोई ना कोई मीन में निकालती ही रहती हो उस पे। पर किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तुम्हें। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। मुझमें और छोटी बहू में सिर्फ यही फर्क है। अगर इतने सालों में तूने कुछ किया भी है तो वो भी मन से नहीं किया, ये तू भी अच्छे से जानती है और मैं भी। मेरा अगर बस चलता, तू जाने कब मेरे बेटे को लेके अलग हो जाती। ये कहो वो मेरा बेटा ही अच्छा है कि वो कहीं नहीं गया। छोटी को कोई काम नहीं आता, तभी वो पूछ के हंस के अच्छे से करती है, खुशी खुशी, तेरी तरह मुंह फुला के नहीं करती। बस चलता तो दूसरे शहर में घर बसा चुकी होती अब तक। छोटी कोई चाल नहीं चलती तेरी तरह। और मुझे ये भी पता है कि गैस तुमने तेज की थी, मैंने खुद देखा था। मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, कानादर तो तुमने किया था बहू, छोटी ने नहीं। तुमने सारा ब्लेम छोटी पे डाल दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। सारे कांड तुम कर रही थी और बदनाम छोटी को कर रही थी। मुझे लगा तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही। फिर तुमने दूसरा कांड कर दिया, साड़ी को जला दिया। छोटी बहू ने तो इस्त्री करके अच्छे से रखी थी साड़ी, और फिर तुमने साड़ी को जला दिया। ऐसा काम करके ऊपर से तुम मुस्कुरा रही थी और छोटी को डांट रही थी। छोटी बहू को नीचे गिराने के लिए तुम इस हद तक चली गई, मुझे यकीन नहीं होता बहू।
कह के थकती रही है बेचारी। ओ, मैं ये सब बातें छोटी के सामने भी कह सकती थी, तुम्हें डांट सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती कि छोटी तुम्हारी इज्जत ना करे ये सब जानकर, इसलिए मैंने उसके सामने कुछ भी नहीं कहा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। अगर मैं ये सब बोल देती तो उसका तो तुमसे भरोसा ही उठ जाता। तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। जिस घर में सदस्यों के बीच प्रेम नहीं होता ना बहू, वो घर जल्दी ही बिखर जाता है। में समय नहीं लगता बहू। छोटी बहू सारा दिन दीदी दीदी करती रहती है बेचारी, और एक तुम हो उसको सबकी नजरों में गिराना चाहती हो। कांड करती रहती हो उसके लिए षड्यंत्र रचती हो। आखिर क्यों बहू, ऐसा क्यों करती हो तुम? जैसे तुम इस घर की बड़ी बहू हो, वो भी छोटी बहू है इस घर की। तुम दोनों का इस घर में बराबर का हक है, ना कम ना ज्यादा। वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती है, तुम जो काम बोलती हो वो हंस के करती है, ताकि तुम अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सको, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बड़ी बहू। तुम अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, वरना ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें ही पछताना पड़े इन सब के लिए। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने छोटी को नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी मैं करती भी क्या, जब से छोटी आई है सब लोग उसी के गुणगान गाते हैं। जब आप लोग उसकी तारीफ करते हैं तो मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत जलन होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। इतने सालों से घर देख रही हूँ, मेरी तो कभी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। आप लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ इतने सालों से, इतनी तारीफ तो आप लोगों ने मेरी कभी नहीं की माँ जी। छोटी को तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है और उसको इतना लाड दुलार, मुझसे ये सब देखा नहीं गया माँ जी। अरे तू तो बड़ी बहू है ना, तुझे भी ये समझना चाहिए बहू, बिन माँ की बच्ची, उसे कभी माँ का लाड दुलार नहीं मिला। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी बेटा। मैंने सोचा जो लाड दुलार उसकी माँ से नहीं मिल पाए, शायद इस घर में उसे मिल जाए अच्छे से, ये कमी पूरी हो जाए। मेरी यही कोशिश थी बस। मेरा इरादा तेरा दिल दुखाना नहीं था, और मेरी वजह से तेरा दिल दुखा, उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं। अगर मैं तुझे गलत लगती हूँ तो मुझे जो सजा देना चाहती दे सकती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। जलन के कारण अंधी हो चुकी थी, मुझे सही गलत का फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा था माँ जी। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे माँ जी माफ कर दीजिए। माँ जी अनजाने में मेरी से बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। कोई बात नहीं बहू, देर है दुरुस्त है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। अब ऐसे मुंह लटकाए खड़ी रहेगी या कुछ मीठा बनाएगी मेरे लिए? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, छोटी से पूछ लेती हूँ उसे क्या पसंद है वही बनाती हूँ। ठीक है बहू, जा तू बना ले। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की मजेदार वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपके एक लाइक से और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपना साथ और प्यार हमेशा बनाए रखिए हम पर। प्लीज कीप सपोर्ट। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को अपना प्यार बांटते रहिए। हंसते रहो और हंसाते रहो। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।